हेलो दोस्तों, इस्लामिक स्टडी के लेक्चर सिलेबस आपने देख लिया है, क्या क्या हमें पढ़ना है। ऑल पाकिस्तानी जॉब्स के लिए, सीएसएस, पीएमएस, पीसीएस, हर जॉब्स के लिए सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट होती है, उसके लिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है। जल्दी से इसको नोट डाउन करें। नोट डाउन करेंगे जब आप रजिस्टर पर, जब आप अपने हाथ से नोट डाउन करेंगे एक एक एमसीक्यूज को देखकर, 15 एमसीक्यूज होंगे तो आपकी तैयारी आसान होगी और मेहनत होगी। फोकट में ऐसे चक्कर में ना पड़े जो कि आपसे फीस लेकर यूट्यूब पर आपसे कहते हैं कि नोट्स देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वो आप अपना नुकसान करवाते हैं पैसे देकर। पढ़ाई जिसको करनी होती है, मेहनत करनी होती है, वो सीएसएस भी यूट्यूब से कर लेता है। यूट्यूब पर हर मटेरियल, हर चीज़ मौजूद है। मेरे चैनल पर भी सब कुछ मौजूद है। रिटन एग्जाम की क्या तैयारी करनी है, सिलेबस इस्लामिक स्टडी का डिटेल में मैंने दिया हुआ है, हर लेक्चर। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना देर किए। सिर्फ नोट डाउन करें, वीडियो चलता रहेगा, एक एक एमसीक्यूज देखेंगे। मैं समझाता इस तरह से हूँ, आपका जल्दी याद हो जाएगा। नोट करने से आपके 15 में से 7 एमसीक्यूज याद हो जाएंगे, 15 बाद में याद कर लेना, ठीक है। तो नंबर 1 पर एमसीक्यूज आता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम केम आफ्टर विच प्रॉफिट्स। देखो, पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात की, फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बात की। आज तीसरा नबी है, 25 पैगंबर जो कुरान पाक में जिनका जिक्र है वही हम पढ़ेंगे, क्योंकि 1,24,000 अंबिया हैं, सबका एग्जाम में नहीं पूछा जाता। जिन 25 पैगंबरों का कुरान पाक में जिक्र है उनकी ही रिपीटेड एमसीक्यूज आते रहते हैं। और इन पैगंबरों से हमसे क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है वो आप सिलेबस वाला फर्स्ट लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा एक पैगंबर के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किस पैगंबर के बाद आए? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए थे, ठीक है। ये एमसीक्यूज है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वाज सेंट आफ्टर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। एक्सप्लेनेशन थोड़ी ये होगी हर एमसीक्यूज में। दूसरे नंबर पर एमसीक्यूज आता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वाज सेंट टू विच नेशन। हज़रत हर पैगंबर की एक कौम होती थी, वो उनके पास अल्लाह ताला भेजता था हर नबी को। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम क्या था? कौम नूह इसको कहा जाता है, ठीक है। हिज ओवन नेशन इज नोन एज कौम नूह, ठीक है। एमसीक्यू तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू, फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड हज़रत नूह अलैहिस्सलाम प्रीच हिज पीपल। अपनी कौम को कितने साल तक ये तबलीग करते रहे कि अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करो, वो अल्लाह ताला एक है, उसकी इबादत करो। ये तबलीग करता रहा 950 साल तक। ये तबलीग इसने की थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, ये लिखा हुआ है आंसर, ठीक है। एज ड्यूरेशन मेंशन इन द होली कुरान, ये कुरान पाक में जिक्र मौजूद है। फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू आता है, द फेमस इंसिडेंट ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इज रिलेटेड टू। नूह अलैहिस्सलाम का जो वाकया फेमस है वो क्या था? वो तूफान, फ्लड आई थी, पूरी दुनिया में पानी ही पानी था, पानी आसमान तक पानी, कोई भी सूखी जगह नहीं थी। यहाँ तक के लंबे में लंबा माउंट एवरेस्ट, बुर्ज खलीफा जैसे भी समंदर के अंदर चले गए। इतना पानी था दुनिया में, कोई खुश्की की जगह नहीं थी। ये वाकया मशहूर है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम का। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट डिड हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बिल्ड ऑन अल्लाह's कमांड। अल्लाह के हुक्म पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या बनाया अपनी कौम को, अपने लोगों को बचाने के लिए? अर्क इसने बनाई थी, बोट। इस बोट का नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में। जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बोट बनाई थी उसका नाम क्या था? अर्क, इस बोट का नाम था, ये बोट बनाई थी। और 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, अर्क ऑफ वाज मेड ऑफ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो अर्क ये बनाई थी, ये किस चीज़ से बनाई थी? ये काठी से बनाई थी, लकड़ियों से बनाई थी। वुड का मतलब होता है काठी, लकड़ी, पेड़ पौधों की लकड़ियाँ। 7 नंबर पर एमसीक्यू आता है, ऑन विच माउंटेन डिड अर्क स्टॉप इट। तो पता नहीं कितने महीनों तक कहा जाता है ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी कश्ती बनाई थी, बेड़ी बनाई थी, जो कि पता नहीं कितने मंथ तक ये समंदर के ऊपर चलती गई। जो अल्लाह पर ईमान लेके आए थे वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन सबको इस बेड़ी पर बिठा, जो अल्लाह पर ईमान लाए थे उन सबको इस बेड़ी में बिठा कर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लेके गए। और एक बेटा था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, उसने ईमान नहीं लाया तो उसको इस बेड़ी में नहीं बिठाया। उसने कहा कि कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे, तुम्हारा अल्लाह मतलब अल्लाह पर ईमान उसने नहीं लाया। तो जितने भी आज दुनिया में जोड़े हैं, पंछी, जानवर, एनिमल, हर एक जोड़े नर मादा
यहाँ पर इसमें हर जानवर का, हर पंछी का, हर चीज़ का जोड़ा जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस बेड़े पर लेके गया वो आज ज़िंदा है, वो आज दुनिया में मौजूद है। तो ठीक है, तो ये जब ख़त्म हुआ तूफ़ान, ये आज़ाब, सब जो कि नाफरमानी कर रहे थे अल्लाह की, वो सब गर्क हो गए, ख़त्म हो गए। तो दूर माउंट जोड़ी एक पहाड़ था जो कि तुर्की में आज मौजूद है, वहाँ पर अरक जाके रुकी और खुश्की की जगह मिल गई, और ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानने वाले लोग थे, और जो भी थे वो बच गए। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हाउ मेनी सन्स डिड हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैव? 4 बेटे थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच सन ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम डिड नॉट एक्सेप्ट फेथ? इसने ईमान कबूल नहीं किया, अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाया। इसके लिए इसका नाम था कानून। ठीक है, सम बुक्स मेंशन द नेम एज कानून। ठीक है, तो ये गर्क हो गया उस समंदर में, उस पानी में, उस फ्लड में। 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ प्रॉफिट्स? जो प्रॉफिट्स अल्लाह ताला ने भेजे तो उनमें हज़रत 5 प्रॉफिट्स ऐसे हैं जिसको उलुल अज़म कहा जाता है। तो उनमें से एक प्रॉफिट हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी है। 5 मैंने वो पहले लेक्चर में आपको बताए थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में। उलुल अज़म कौन से हैं वो आप लेक्चर देख सकते हैं। 5 अल्लाह ताला के फरमाबरदार और सबसे सब्र वाले और हिम्मत वाले 5 पैगंबर। 11th नंबर पे टोटल नंबर ऑफ उलुल अज़म प्रॉफिट्स इज 5। 5 पैगंबर थे, उनमें ये नूह अलैहिस्सलाम जिसके आज हम एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं ये भी इनमें मौजूद हैं। 4 और हैं, वो पहले लेक्चर वाला आप देख सकते हैं, वो देखें। 12 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच सूरह इज नूह अलैहिस्सलाम मेंशन इन मोस्ट? सूरह नूह है कुरान पाक में, उसमें ही नूह अलैहिस्सलाम की ये वाक़यात मौजूद हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। 13 एमसीक्यू आता है, द पनिशमेंट इन द एरा ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वाज, क्या थी? फ्लड आई थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर, और तूफ़ान है नूह, इसको कहा जाता है फ्लड ऑफ नूह। तो ये आंसर, क्योंकि तूफ़ान आया था, फ्लड आई थी बहुत बड़ी, दुनिया में आज तक नहीं आई। 40 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बिल्ट द अर्क हुज कमांड? अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला ने कहा कि तुम एक बोट बनाओ जिसका नाम अर्क था, और कहा ये बोट बनाओ और सबको लेके यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर अल्लाह का आज़ाब आएगा। अल्लाह अलमाइटी, अलमाइटी का मतलब होता है पाक। ये एमसीक्यूज और इंग्लिश भी आप सीखते जाएं। ठीक है, अल्लाह ताला के हुक्म पर ये अर्क बोट हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बना कर अपने लोगों को बचा दिया। जिसने ईमान नहीं डाला वो सब गर्क हो गए, तबाह हो गए। तो 50 नंबर पर और लास्ट एमसीक्यू है, व्हाई इज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कॉल्ड सेकंड फादर ऑफ ह्यूमैनिटी? इंसान जात का दूसरा फादर इसको क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी आज दुनिया में जनरेशन लोग मौजूद हैं, पहला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम था सबका बाप, ऐसा माना जाता है फादर, और दूसरा इंसानी जात का कौन ह्यूमन फादर है, ह्यूमन का जो भी आज दुनिया में मौजूद है वो है नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यूस हज़रत फ्लड के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। याद रखना है एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसे नोट डाउन करें और कीप वाचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब जरूर करें।